कराची के 22 साल हम्माद चलते फिरते रोटी बैंक्स चला रहे हैं, जहां रोटी सिर्फ 5 रुपए में फराहम की जाती है। यही नहीं बल्कि इनके कुछ दीगर प्रोजेक्ट से हजारों अफराद फायदा उठा रहे हैं। ये कौन से प्रोजेक्ट्स है, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद, जो कि रोटी बैंक के नाम से एक रोटी 5 रुपये की रोटी बेच रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इन्होंने ये स्टॉल्स और ये कार्ट्स लगाई हुई हैं। हम्माद, बताइए सबसे पहले मुझे आपके ये ख़्याल कैसा है रोटी को 5 रुपये बेचने का? जैसा कि आप सबको पता है कि कराची में इस वक्त बहुत सारे ऐसे दस्तरखान हैं जो लोगों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। तो हमाद फाउंडेशन का यही आइडिया है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ मुफ्त ना दें, क्योंकि आप ज़ाहिर है जब कोई चीज़ मुफ्त देते हैं तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। और कोई भी इज़्ज़तदार आदमी, सफ़ेद पोश आदमी दस्तरखान पे बैठ के खाना खा के अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करेगा। ना आप खाएंगे ना मैं खाऊंगा। इसी तरह कोई भी औरत दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खाएगी। लेकिन ये 5 रुपये में जब हम रोटी देते हैं तो उससे कोई भी सफ़ेद पोश शख्स इज़्ज़त से यहाँ से 5 की रोटी ख़रीद सकता है, ख़ुद भी खा सकता है और अपने बच्चों को भी खिला सकता है बग़ैर अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू किए। अच्छा हमाद, मुझे बताइएगा आपके एक रोटी बैंक तो हमारे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। कितने रोटी बैंक्स हैं कराची में और किस किस जगह पे आप लगा रहे हैं ये? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमाद फाउंडेशन के 3 रोटी बैंक्स हैं कराची के अंदर। एक औरंगी टाउन सेक्टर 11 रहीम शाह कॉलोनी में है, एक डालमिया शांति नगर में वाक़ है और एक ये आप देख सकते हैं कि ये एक मूविंग कार्ट है। जहाँ गरीब बस्ती नज़र आती वहाँ हम लोग 5 रुपये के हिसाब से वो रोटी फ़रोख्त करते हैं जो मार्केट में शायद 15, 20, 18 रुपये की दस्तयाब है। 15-20 रुपये की रोटी आप बता रहे हैं मार्केट में मिलती है और आप जो यहाँ पे 5 रुपये की बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये रोटी कार्ट का या जो रोटी बैंक है, कितना अर्सा हुआ है इसको आगाज़ किए हुए आपको? इस रोटी बैंक को चलाते हुए हमें 1 साल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस रोटी बैंक 3 हो गए। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही रोटी बैंक कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में खोलें, क्योंकि आप सबको पता है कि महंगाई से बहुत लोगों के बुरे हालात हैं। पेट्रोल की कीमत 150, दूध की कीमत तकरीबन 150, आटा, दाल, सब्ज़ी, चावल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव था कि हम इस महंगाई के दौर में सफ़ेद पोश शख्स को महंगाई के दौर में थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करें 5 रुपये की रोटी देकर। अच्छा, रोटी आप जो है 5 रुपये की दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपने हिसाब लगाया होगा ना कि एक दिन में कितनी रोटियां आपकी यहाँ से जो है वो चली जाती है एक कार्ट से, एक रोटी बैंक से? तीनों रोटी बैंक से मिला के हमारी रोज़ाना की तकरीबन 4000 रोटियां 5 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त होती हैं। तीनों रोटी बैंक से अल्हम्दुलिल्लाह हमाद फाउंडेशन की 4000 रोटियां दिन के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त होती हैं। हमने जो हिसाब लगाया है, एक बंदे की, एक फैमिली की मंथली इस रोटी बैंक से हमारे 6000 रुपये की सेविंग है। वही 6000 ये लोग अपने बच्चों की दवाई पे, अपने माँ बाप की दूसरे ख़र्चों पे या अपने जो दीगर उनके घर के बिल हैं या दूसरे ख़र्चों पे वो खर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं 6000 रुपये की आपकी यहाँ सेविंग हो रही है फ़ी मकान की, फ़ी घर की। तो एक दिन में आप बता रहे हैं कि 4000 रोटियाँ, तो कितना किलो आटा आप जो है इस्तेमाल कर लेते हैं? हम लोग जो है वो पर रोटी बैंक पे 1.5 से 2 बोरी आटा जो है वो 50 किलो की बोरी खुलती है डेली की। तो उस हिसाब से जो हमने एस्टिमेट लगाया तकरीबन 3600 से 4000 के बीच में 5 रुपये के हिसाब से हम रोटियाँ फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, रोटी बैंक क्योंकि दोपहर का वक्त है, दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, इस वक्त यहाँ रोटी बैंक चल रहा है, तो रात के खाने के वक्त भी यहाँ रोटी के बैंक लगाते हैं? बिल्कुल, ये दिन में 2 टाइम हमारे रोटी बैंक चलते हैं। एक जो है वो दिन 12 से शुरू होता है और एक टाइम जो है वो शाम 7 से शुरू होता है, रात 9, 10, 11 बजे तक। अच्छा, रोटी तो आप दे रहे हैं, साथ साथ सालन का या कुछ और, क्योंकि रोटी तो खाली कोई नहीं खाएगा ना, तो सालन या कोई दाल या कुछ भी सब्ज़ी वगैरह, इसका ख्याल है आपका जहन में आया है? बिल्कुल, इस पे हमारी वर्किंग जारी है। जैसा कि आप सबको पता है अभी आगे रमज़ान है, तो इंशाल्लाह हमारा रमज़ान के बाद इरादा है कि यहाँ से हम सस्ता सालन भी शुरू करें। इसके अलावा रमज़ान में जैसे हम सस्ती रोटी दे रहे हैं 5 रुपये की, इसी तरह हमारा इरादा है रमज़ान के अंदर हम 10 रुपये का फ्रूट और 10 रुपये की सब्ज़ी देंगे, ताकि आपको पता है कि महंगाई के दौर में जब रमज़ान आता है तो फ्रूट की कीमतें, सब्ज़ी की कीमतें आसमानों से बातें करती हैं। एक आम आदमी उसे रोज़ाना नहीं ख़रीद सकता। तो हमारी कोशिश ये है कि कोई भी सफ़ेद पोश शख्स आके 10 रुपये का फ्रूट, 10 रुपये की सब्ज़ी रमज़ान में हमाद फाउंडेशन के सब्ज़ी बैंक, रोटी बैंक और फ्रूट बैंक से लेके जा सकेगा। अच्छा, सब्ज़ी 10 रुपये की आप देने की बात कर रहे हैं या फ्रूट 10 रुपये के देने की बात कर रहे हैं, रोटी 5 रुपये की आप जैसे दे रहे हैं,
तो ये तमाम का तमाम तो काफ़ी खर्च रकम तलब का काम है। तो इन तमाम चीज़ों को सब्सिडाइज़ करके आप दे रहे हैं, तो इसका रकम का इंतज़ाम कैसे होता है? ये जैसे कि मैंने बताया, ये फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन है और हम सारे दोस्त कज़न्स मिलके ये सारा काम कर रहे हैं और हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डोनेशंस के थ्रू सब्सिडाइज़ करते हैं। तो डोनेशन इतनी हो जाती है महीने के एंड पे या फिर आपकी जेब से भी कुछ पैसे लगते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा काम है ये? ज़ाहिर है जेब से भी लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन अल्लाह अभी तक चला रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी ये चीज़ें चलती रहेंगी और जो भी हमें ये देख रहा है वो भी हमारे साथ इस अजीम कॉज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त जो है मैं कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमाद फाउंडेशन ये काम 2015 से कर रही है, जिसमें हमने पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ में वाटर प्लांट्स लगाए हुए हैं, बलूचिस्तान में थर पारकर में, जहाँ कोई जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहाँ पे हमारे 15 वाटर प्लांट्स हैं जहाँ से रोज़ाना 7000 लोग साफ़ और मीठा पानी की नेमत से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे ये 3 रोटी बैंक्स हैं। इसके अलावा जो है वो हम लोगों को इस जो कोविड की वजह से बेरोज़गार हो गए, उन्हें हम बग़ैर सूद के जो है वो कर्ज़ा देते हैं, ताकि वो जब अपने पैरों पर खड़ा करें, इस माशरे के इज़्ज़तदार शहरी बने, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाएँ। नो इंटरेस्ट लोन जो आप बता रहे हैं, बगैर सुद कर्जा देने की बात आप कर रहे हैं, तो नो इंटरेस्ट लोन के लिए आपने कोई कैटेगरी बनाई भी होगी, इस तरह के लोगों को देना है, इस तरह के लोगों को नहीं देना है, इतनी रकम तक देना है, ऐसा कुछ बनाया आपने? हमारी एक पूरी टीम इस पे काम करती है रोज़गार के हवाले से, कि वो उनके घर जाती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है और ज़्यादातर हमारी कोशिश है कि हम उन लोगों को टारगेट करें जो कोविड की वजह से बेरोज़गार हो गए हैं और सफ़ेद पोश लोग हैं और वो काम करना चाहते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, अपनी मर्ज़ी से वो बेरोज़गार होते हैं। तो हमारी टीम इस पर पूरा काम करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रोज़गार के हवाले से भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को सस्ती तालीम देना चाहते हैं, सस्ता मेडिकल देना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, सस्ती रोटी तो हम दे रहे हैं, पानी मुफ्त हम दे रहे हैं। इसके अलावा सस्ती सब्ज़ी, सस्ता फ्रूट, हम हर चीज़ जो है वो सब्सिडाइज रेट्स पे देना चाहते हैं। अच्छा, आप एक तालिब इल्म हैं, 22 साल आपकी उम्र है, कराची की निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे तलबा आपको देख रहे होंगे, तालिब इल्म देख रहे होंगे आपके, जो कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते होंगे मुल्क व कौम के लिए, तो उनके लिए कोई पैगाम कि किस तरह वो क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता कि जिस रास्ते के चल के वो लोगों की खिदमत कर सकें, मुल्क की खिदमत कर सकें, कौम के लिए कुछ कर सकें, तो उन लोगों के लिए कोई पैगाम, उनके लिए कोई राह बताएं, कैसे काम करें वो? सबसे पहले तो जो भलाई का रास्ता होता है, अच्छा रास्ता होता है, वो कभी भी आसान नहीं होता, आपको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जो लोग भी नौजवान या जो हजरात मुझे देख रहे हैं, मेरी आप सबसे एक ही दरख्वास्त है कि आप कम से कम अपने अपने गली मोहल्ले के लिए ऐसा एक इनिशिएटिव अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के साथ मिलके ले सकते हैं, जिससे आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जो आपके आसपास सराउंडिंग्स हैं उनका जो है वो एक मयार उठ जाएगा, वो और एक इस माशरे के बहुत अच्छे शहरी बन जाएंगे।